हमें बताएंगे यहाँ पे कौन कौन सी मशीन्स यूज़ हो रही है और उसकी परमिट है स्टेट गवर्नमेंट से? वो अपने अपने अवेलेबल स्पेस यानी धोबी घाट का जो काम करने के लिए मिला था, कपड़े सुखाने के लिए, उसी के अंदर लगाई है। हमने कोई एक्सटेंशन नहीं किया है। और रही बात परमिट की, आप पूछते हो, तो बीएमसी से हमको एज अ सोसाइटी धोबी का काम करने की पूरी परमिशन है। हमारी सोसाइटी ने बाकायदे ट्रेड लाइसेंस जो है धोबी घाट सोसाइटी के नाम पे लिया हुआ है, कंज्यूमर सोसाइटी के। अगर ये ब्लास्ट होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? रजत सोसाइटी होगी या लॉन्ड्री का इंडिविजुअल पर्सन होगा? कौन है इसकी? ये उनके घरों में भी तो गैस सिलेंडर्स है। हादसों का कोई ज़िम्मेदार नहीं होता और हादसे किसी को बोल के नहीं होते। दूसरी चीज़, ये किसने आपको कहा कि कमर्शियल सिलेंडर्स ब्लास्ट होंगे और रेसिडेंशियल नहीं होंगे? घरों के भी तो सिलेंडर उतने ही खतरनाक होते हैं। तो ये बातें सिर्फ एलिगेशंस की है, आरोप प्रत्यारोप की है। और किसी को कुछ चीज़ें पसंद है, नहीं पसंद है, या किसी का क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर लोग कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं। देश आज़ाद है, आज तो मोदी को भी नहीं छोड़ रहे। हमें बताइए कि जो यहाँ पे हमारे सूत्रों से पता चला है कि यहाँ का जो पीने का पानी है वो कमर्शियल में यूज़ हो रहा है, तो ये कितना सच्चाई है इसमें, इस बातों में? ये तो जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसी को पता होगा। हमारा रजक कंज्यूमर सोसाइटी के पास में बीएमसी से बाकायदे परमिशन के साथ कमर्शियल लाइन है। हमारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल टैंक्स बने हुए हैं। वो टैंक्स में हम लोग कमर्शियल लाइन यूज़ करते हैं। पानी की बात करेंगे तो हमें और एक जानकारी मिली कि 50,000 टू 25,000 न्यू वाटर कनेक्शंस लगे हैं, वो भी विदाउट रिसिप्ट। अभी मैं बोलूँ अगर आपको कि कोई भी 1 लाख मांग रहा है, 5 लाख मांग रहा है, 50,000 मांग रहा है, तो एलिगेशंस का कोई हाथ पैर नहीं होता। कोई कुछ भी एलिगेशंस लगा सकता है। आदमी अगर अपने स्व इच्छा से किसी को क्या पैसे दे रहे हैं और नहीं दे रहा है, किसी के जेब में हाथ डाल के तो किसी ने निकाला नहीं। रही बात पैसे के बारे में, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड्स मेरे ध्यान में नहीं है। और अगर किसी ने किसी को इंडिविजुअली दिए होंगे, अंडर द टेबल दिए होंगे, तो उसके ऊपर वो अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है तो ये तो सरासर झूठ और गलत बात है। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे। आज हम धोबीघाट आए हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं, वो कांग्रेस लीडर है, धोबीघाट के रहवासी है और रजत सोसाइटी के शेयर होल्डर भी है, और उनका नाम है राम परवेश कनौजिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमें धोबीघाट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद। धोबीघाट हमारा 1951 से यहाँ पे कफ परेड में है। और कफ परेड के सभी लोगों को, क्या साउथ मुंबई के सभी लोगों को पता है कि मुंबई के सबसे प्रमुख धोबी घाट में से ये एक धोबी घाट है। प्लस ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है साउथ मुंबई का। पूरे साउथ मुंबई, क्या अब आज की तारीख में लगभग पूरे मुंबई को हम लोग कम्युनिटी सर्विस देते हैं। यहाँ पे की जो भी सर्विसेज है वॉशिंग की, बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अच्छे से अच्छे बिल्डर्स और व्यापारी, या फिर जितने भी उच्च मध्यम वर्ग है और मध्यम वर्ग के जितने भी कपड़े हैं, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे धोबी घाट में ही वॉश होते हैं और क्लियर होके जाते हैं। हमें बताएंगे यहाँ पे कौन कौन सी मशीन्स यूज़ हो रही है और उसकी परमिट है स्टेट गवर्नमेंट से? धोबी घाट हमारा जबकि 1951 से था, तब कोई मशीन्स नहीं थी। हमको गवर्नमेंट ने यहाँ पे कपड़े धोने के लिए दिया। और आज भी हमारे पास में वो जो टाकी पत्थर, या हम लोग जो स्ट्रक्चर्स है, आप पीछे मेरे देख सकते हो, पुराना स्ट्रक्चर है, 1951 का स्ट्रक्चर है। सब लोग हाथ से ही काम करते थे। जैसे जैसे उद्योगीकरण हुआ और जब सारे के सारे उद्योग में सब लोगों ने अपना अपना अपडेट किया और मशीनरीज लगाई, तो हम लोगों ने भी लगाई। लेकिन कैसे कि हमारे पास में पर्याप्त जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने अपना छोटा छोटा यूनिट है वो अपने अपने अवेलेबल स्पेस यानी धोबी घाट का जो काम करने के लिए मिला था, कपड़े सुखाने के लिए, उसी के अंदर लगाई है। हमने कोई एक्सटेंशन नहीं किया है। और रही बात परमिट की, आप पूछते हो, तो बीएमसी से हमको एज अ सोसाइटी धोबी का काम करने की पूरी परमिशन है। हमारी सोसाइटी ने बाकायदे ट्रेड लाइसेंस जो है धोबी घाट सोसाइटी के नाम पे लिया हुआ है, कंज्यूमर सोसाइटी के। और हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी से अटैच्ड है। और वो एक जो सोसाइटी का ट्रेड लाइसेंस है उसके अंडर में हम लोग उनके थ्रू काम करते हैं।
तो हमारा इंडिविजुअल नहीं है, उनके साथ में अटैच्ड है। और हमारे खबरों के हिसाब से हमें ये पता चला है कि यहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स है, राइट, और यहाँ पे गैसेस भी है। तो और ये जो धोबीघाट एरिया है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और यहाँ पे स्लम्स भी काफ़ी है, 7,000 से ज़्यादा लोग। अगर ये ब्लास्ट होता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? रजत सोसाइटी होगी या लॉन्ड्री का इंडिविजुअल पर्सन होगा? कौन है इसके? रजक कंज्यूमर सोसाइटी है ना, 599 CTS, लगभग 3,300 स्क्वायर मीटर्स में है। और हमारा जो 3,333 स्क्वायर मीटर है, उसमें सिर्फ रजक कंज्यूमर सोसाइटी के लोग अपना कमर्शियल बिजनेस करने के लिए है। और रही बात आप स्लम्स की, स्लम्स का तो कैसे आपको भी पता है, स्लम्स ऑटोमेटिक जो गवर्नमेंट की ज़मीन होती है उसमें लोग कैप्चर करके अपना अपना बनाते हैं। तो कंज्यूमर सोसाइटी 1951 से अपना यहाँ काम करने के लिए, और वो लोग अपना काम करते हैं और आज भी हमारा काम चल रहा है। और जैसे आपको बताया कि ट्रेड लाइसेंस के ऊपर हमारी मशीन्स आज जो थोड़ी सी मॉडिफाई हुई है, वो ट्रेड लाइसेंस के ऊपर ही हम साथ में काम करते हैं। तो ये आसपास की जो स्लम्स है, ये उनके घरों में भी तो गैस सिलेंडर्स है। हादसों का कोई ज़िम्मेदार नहीं होता और हादसे किसी को बोल के नहीं होते। दूसरी चीज़, ये किसने आपको कहा कि कमर्शियल सिलेंडर्स ब्लास्ट होंगे और रेसिडेंशियल नहीं होंगे? घरों के भी तो सिलेंडर उतने ही ख़तरनाक होते हैं। तो ये बातें सिर्फ एलिगेशंस की है, आरोप प्रत्यारोप की है। और किसी को कुछ चीज़ें पसंद है, नहीं पसंद है, या किसी का जातीय क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर लोग कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं। देश आज़ाद है, आज तो मोदी को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान को नहीं छोड़ रहे, तो किसी एक को क्या छोड़ेंगे? हमें बताइए कि जो यहाँ पे हमारे सूत्रों से पता चला है कि यहाँ का जो पीने का पानी है वो कमर्शियल में यूज़ हो रहा है, तो ये कितना सच्चाई है इसमें, इस बातों में? ये तो जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसी को पता होगा। हमारा रजक कंज्यूमर सोसाइटी के पास में BMC से बाकायदे परमिशन के साथ कमर्शियल लाइन है। हमारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल टैंक्स बने हुए हैं, वो टैंक्स में हम लोग कमर्शियल लाइन यूज़ करते हैं। वो BMC से जो कमर्शियल पानी हमारे टैंक्स में जमा होता है, हमारे जितने भी अटैच शेयर होल्डर मेंबर्स है जो इस बिज़नेस को रिलेटेड हमसे अटैच्ड है, उनको हम लोग इंडिविजुअली मीटर से जॉइन करके पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो एक तरह से सोसाइटी उनसे कलेक्शन करता है और BMC को पे करता है। मुझे नहीं लगता ये पार्ट में कोई भी चीज़ इलीगल है। और रही बात जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं पीने के पानी का, तो लोग अगर यहाँ काम करते हैं तो उनके पास 4-4, 5-5, 10-10 वर्कर्स है। तो वो पीने के पानी का हमारे पास सेपरेट मीटर है और सेपरेट इंडिविजुअल ये है टैंक बना हुआ है, और जिससे हम लोग लोगों को रेसिडेंशियल पानी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे पास कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों भी पानी है और वो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम पानी की बात करेंगे तो हमें और एक जानकारी मिली कि 50,000 to 25,000 न्यू वाटर कनेक्शंस लगे हैं, वो भी विदाउट रिसिप्ट के। तो आपको इस पे क्या कहना है? अभी मैं बोलूँ अगर आपको कि कोई भी 1 लाख मांग रहा है, 5 लाख मांग रहा है, 50,000 मांग रहा है, तो एलिगेशंस का कोई हाथ पैर नहीं होता है। कोई कुछ भी एलिगेशंस लगा सकता है। आदमी अगर अपने स्व इच्छा से किसी को क्या पैसे दे रहे हैं और नहीं दे रहा है, किसी की जेब में हाथ डाल के तो किसी ने निकाला नहीं। एक मिनट, पर हमें बताइए कि वो न्यू वाटर कनेक्शन लिए गए हैं या नहीं, 50,000 to 25,000? एज ए शेयर होल्डर मैं हमेशा रिकॉर्ड्स पे चलता हूँ और हमारे सोसाइटी में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, न्यू कनेक्शंस 90% हमारे रेसिडेंशियल और शेयर होल्डर मेंबर्स को दिए जाते हैं, और जिनको लगभग सभी के पास पहले से पानी है। पानी की कमी धोबी घाट में मेरे को लगता है कि 1975 या 80 के पहले से ही किसी को नहीं है। सबको पानी अप्रोप्रिएट रेशो में मिलता है। और जिन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, उन लोगों को घर के अंदर इंडिविजुअली नल चाहिए, उनके लिए वो एप्लीकेशन देते सोसाइटी में। सोसाइटी उन पे कंसिडर करती है, कमेटी मीटिंग करती है और उसके बाद उसको पास करती है। रही बात पैसे के बारे में, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड्स मेरे ध्यान में नहीं है। और अगर किसी ने किसी को इंडिविजुअली दिए होंगे, अंडर द टेबल दिए होंगे, तो उसके ऊपर वो अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है तो ये तो सरासर झूठ और गलत बात है। और रिकॉर्ड्स में किसी का कोई पैसा नहीं है और सब लोग अपना अपना कनेक्शंस रिक्वेस्ट के आधार पे लेते हैं। हमें एक और चीज़ बताएं, हमने खुद ने दौरा किया है, आप धोबीघाट के साफ़ सफाई के बारे में बताइए हमें। साफ़ सफाई जो 599 है, धोबी घाट का जो प्रेमाइसेस है, 3,344 स्क्वायर मीटर है,
उतनी दूर के लिए हमारे पास हमारी रजक कंज्यूमर सोसाइटी का इंडिविजुअल सफाई कर्मचारी लोग हैं। हमारे पास 3 सफाई कर्मचारी लोग हैं, 4 देखभाल करने के लिए और पानी सप्लाई करने के लिए सिक्योरिटी है, वॉचमैन्स है। तो हम लोग जो साफ़ सफाई का ध्यान रखने की आप बात कर रहे हैं, तो हर रोज़ साफ़ सफाई होती है। रही बात जैसे आपका घर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपका घर है, आपका घर आपको साफ़ करने की ज़िम्मेदारी है। उसके लिए गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहराना कहाँ तक सही है? एक मिनट, हम लोग ने खुद ने दौरा किया, महाराष्ट्र बंधु ने 2-3 दिन पहले ही दौरा किया है इस पूरे धोबी घाट का। यहाँ पे काफ़ी ड्रेनेज का प्रॉब्लम भी है, हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स भी है और बहुत ही गंदा पानी है वहाँ पे, पूरा गटर का लीकेज एंड ऑल। तो आपने कभी बीएमसी में कंप्लेंट नहीं की? बिल्कुल की है। हमने बीएमसी में बाकायदे कंप्लेन की है, हमने कॉरपोरेटर को लेटर लिखे हैं, हमने एमएलए को लेटर लिखे हैं, हमने ड्रेनेज लाइन को और धोबी घाट को जो पुराना आज 50 साल पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ पे, उसको अपग्रेड करने के लिए बाकायदे हर किसी को लेटर लिखा है। किसी के पास फंड की कमी है, किसी के पास कोई कमी है, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट ने हमको यहाँ पे अथॉरिटी दी थी, तो हम इंडिविजुअली नहीं बना सकते। तो हमने वो एप्लीकेशन दिया हुआ है नगर सेवक एमएलए, तो जिनका भी फ़ंड इशू होगा वो सारा प्रोसेस में जाएगा, रिपेयर में जाएगा। और जो आप साफ़ सफाई की गटर लाइन की बात करते हैं, तो वो तो कैसे है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, रोज़ साफ़ होता है, रोज़ गंदा होता है। और जो इंडिविजुअल अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ हद तक उनकी भी जिम्मेदारी है। सारी चीज़ आप सोसाइटी के ऊपर डालेंगे तो वो मेरे ख्याल से राइट नहीं है। ओके। और हमें बताइए कि अभी सोसाइटी के भी इलेक्शंस होते हैं, राइट? तो अभी आने वाले इलेक्शंस में आप खड़े हो रहेंगे? हाँ, मेरा और लगभग सभी शेयर होल्डर्स मेंबर्स का ये अधिकार है, राइट्स है, जिसकी भी इच्छा होगी वो ज़रूर लड़ना चाहिए। और आगे का जो धोबी घाट का अपग्रेडेशन है, उसका क्लीनलीनेस है, उनके जो जितने भी मेंबर्स हैं या रेसिडेंट्स हो या शेयर होल्डर्स हो, सबके राइट्स की रक्षा के लिए उनको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, फ़ाइट भी करना चाहिए, और मैं भी लड़ूंगा। और आप क्या कौन सी समस्या देखोगे धोबी घाट के रहवासियों के लिए? धोबी घाट के रहवासियों के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए तो अभी, क्योंकि हमारा ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शंस है, तो मोस्टली फोकस कोऑपरेटिव होगा। और रहवासियों का तो जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए मैं कमिटेड रहूँगा। अगर मैं इलेक्शंस में जीत जाता हूँ तो वो उनको अपग्रेड करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करूँगा और देखूँगा कि वो इम्प्लीमेंट भी हो और लागू भी हो। पुराने चेयरमैन्स और अभी के चेयरमैन्स में उन्होंने कौन सी कामें की है, क्या क्या बदलाव किया है आपके मान? पिछले 10 साल से पहले तो पिछले 20 सालों तक तो मेरे डैडी ही चेयरमैन थे। उसके बाद अभी करंटली 10 साल से लास्ट 5 ईयर मेरे एक अंकल है, वो चेयरमैन थे। आज अभी लगभग सभी लोग एक दूसरे से रिलेटिव ही है, और सभी शेयर होल्डर्स जितने भी एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्ति यथा ताकत के हिसाब से कोशिश की है इसको अपग्रेड करने के लिए। सभी ने आगे बढ़ने का ही काम किया है। पहले हम हाथ से कपड़े धोते थे, पहले हम विदाउट लाइट में होते थे, पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती थी, लादी नहीं। तो पिताजी के टाइम से वो जब चेयरमैन थे तब से सब कुछ अपग्रेड ही चल रहा है। लाइट आई, पानी आया, गटर बने, नाली बना, और लाइट और क्या बोलते हैं कमर्शियल लाइट आई, मशीनरीज आई, अपग्रेड होता चला गया। अभी करंटली जो चेयरमैन सेक्रेटरी है, इनका तो आधा आधा कार्यकाल तो मेरे को लगता है कि कोरोना में ही चला गया। 3 साल तो ऐसे ही कट गए। तो इनसे क्या उम्मीद रखे कि इन लोग ने कुछ अपडेट किया हो। मैं 100% उनको गलत भी नहीं बोलता हूँ। और इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि अभी जो कोरोना टाइम पे जितने भी शेयर होल्डर्स मेंबर्स हैं, उनका 4 महीने का लगभग रेंट माफ़ किया है, ये जो पानी का भाड़ा है वो माफ़ किया है। लेकिन बहुत सारी देखो, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में ना आप 100% हर चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकते हो। कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो कुछ चीज़ें मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो कुछ मिस्टेक्स भी हुई थी, तो लेट्स नॉट गो ऑन दैट। अच्छा, हमें काफ़ी सारी बातें पता चली धोबी घाट के बारे में, और अभी आने वाले इलेक्शन में, सोसाइटी इलेक्शंस में हमें दिखाई देंगे राम प्रवेश कनौजिया जी, और हम ऐसे ही मुद्दे पे सवाल उठाते रहेंगे महाराष्ट्र बंधु के साथ। अंतिम में बस हम इतना ही कहेंगे कि आवाज़ नहीं, सवाल उठाए।